नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जो बलभद्र अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे आशु के लिए पूछा है कि उसे शिक्षा के लिए विदेश भेजा हुआ है, क्या उसकी विदेश में नौकरी लगेगी और उसकी शादी कब होगी। उनके बताए हुए टाइम के हिसाब से जो उनके बेटे आशु का बर्थ चार्ट बनता है वह सिंह लगन का है। सिंह उनकी राशि है क्योंकि चंद्रमा लगन में है। तीसरे भाव में शुक्र सुग्रही हैं और बुध बैठे हुए हैं। चौथे भाव में सूर्य हैं और छठे भाव में मंगल और केतु हैं। मंगल उच्च के हैं। भाग्य स्थान में गुरु और शनि नीच के हैं और 12वें भाव में कर्क के राहु हैं। देखिए, ऐसे लोगों का भाग्योदय बृहस्पति के कारण 16/17 साल में होता है और शुक्र की दृष्टि के कारण 25वें साल में होता है तथा मंगल के कारण 28वें में होता है और बुध के कारण 32 से 35 वर्ष की अवस्था के बीच, क्योंकि शनि यहां बैठे हुए हैं तो 32 से 35-36 वर्ष के बीच इनका भाग्योदय होता है। कई बार इनका भाग्योदय होता है। राहु 12वें स्थान में बैठे हुए हैं जो विदेश में रिहायश बताते हैं, निवास बताते हैं। अगर राहु किसी का 12वें है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में रहने का मौका मिलता है। केतु भी छठे भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम दृष्टि से भाव को देख रहे हैं। वह भी घर से दूर भेजते हैं और मंगल की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि यहां पर है, तो इस हिसाब से भी ये विदेश में इनका निवास है। तो जैसा कि आपने बताया शिक्षा के लिए भेजा हुआ है तो विदेश तो इन्हें जाना ही था और ऐसे लोग विदेश में रहते हैं। तीसरे भाव में जो है आपके, इनका कर्मेश का स्वामी, जो आमदनी का स्वामी है, वो तीसरे भाव में सुग्रही होकर बैठा हुआ है और तीसरे भाव में जहां बैठा हुआ है वहां वो यात्राएं बहुत देता है। अगर किसी का शुक्र तीसरे भाव में बैठकर यात्रा बहुत देता है तो ऐसा लगता है कि विदेश में भी रहकर इनका आवागमन, यात्राएं बहुत होती रहेंगी नौकरी के सिलसिले में। और बुध भी, क्योंकि बुध इनका धनेश और आयेश है, वो भी उसी भाव में शुक्र के साथ है, तो आमदनी के सिलसिले में इनकी विदेश संबंधित यात्राएं होती रहेंगी। तो इससे स्पष्ट है कि इन्हें विदेश में नौकरी भी मिलेगी और इनका विदेश से आपके यहां से आना जाना इनका बना रहेगा। दूसरा प्रश्न आपका विवाह के लिए, क्योंकि इनका भाग्योदय 28वें वर्ष में है या फिर 31 से 31, 33 और 35 वर्ष में है, तो लगता है कि इनका विवाह 28वें वर्ष में या 31 अथवा 33 के आसपास जरूर होना चाहिए, क्योंकि शनि लेट करते हैं और नीच के हैं। तो बहुत अगर हुआ किसी वजह से कोई दिक्कत आई तो ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक इनकी विवाह अवश्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।